हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर गर्ल्स, ये आज आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड दूसरा वीडियो लेक्चर है। इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से कम्युनिकेशन के कंटेंट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, जैसे कि प्रोसेस ऑफ व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आज हम बात करते हैं व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, यानी कि इसकी किस तरह से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। देखिए, कम्युनिकेशन इज़ डिफाइंड एज द गिविंग, रिसीविंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ओपिनियंस और आइडियाज़ सो दैट द मैसेजेस इज़ कम्प्लीटली अंडरस्टूड बाय एवरीबडी इन्वॉल्व। देखिए, अगर हम कहें कि कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी भी ओपिनियन को, आइडियाज़ को, मैसेजेस को एक्सचेंज किया जाता है, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है, तो वो प्रोसेस कम्युनिकेशन कहलाती है। देखिए बच्चों, हमारी दूसरे लोगों से के विचारों और भावनाओं तक प्रत्यक्ष पहुंच नहीं होती है, तो इसलिए हमें एक दूसरे तक अपने विचारों को और अपनी भावनाओं को पहुंचाने के लिए संदेश संचार पर ही निर्भर रहना पड़ता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी माना जाता है तथा मानव प्रकृति का सबसे अभिन्न अंग माना जाता है। सभी जीवों में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने विचारों को शब्दों में, मौखिक और लिखित दोनों ही रूपों में व्यक्त करने में सक्षम माना जाता है। हम जो कुछ सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, वो सब संचार है, और संचार को संदेशवाहन या संप्रेषण भी कहा जाता है। तो जन्म से ही देखिए मनुष्य संचार के माध्यम से अपने भावों को प्रकट करता है और मृत्यु तक संचार की महत्ता और आवश्यकता बनी रहती है। यानी कि अगर हम कहें कि जीवन के हर एक क्षेत्र में संचार का अत्यधिक महत्व होता है। इस कम्युनिकेशन के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो कम्युनिकेशन इज़ डिफाइंड एज द गिविंग, receiving or exchanging of information, opinions or ideas so that the messages is completely understood by everybody involved. नेक्स्ट है द इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज वर्बल स्पीच और अदर मेथड्स ऑफ रिलेइंग information that get a point across. An example of effective communication is when the person who you are talking to listeners and actively absorbs your point and understand it. देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में हम बात करें तो एक तरह से कम्युनिकेशन का क्या महत्व है। जब हम अपनी बातों को कम्युनिकेशन के थ्रू ही दूसरे तक संप्रेषित कर सकते हैं, रिसीव यानी कि सेंड कर सकते हैं। तो अगर इसके लिए जैसे कि कोई भी हमारे आइडियाज़ हैं, मैसेजेस हैं, अगर चाहे वो वर्बली हो या नॉन वर्बल हो, जैसे कि वर्बली का अर्थ हुआ, मीनिंग है कि बोलकर, और नॉन वर्बल यानी कि हम उसको लिखकर भी अपने जो मैसेजेस हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन है, वो दूसरों तक भेज सकते हैं। तो कम्युनिकेशन इज़ डिफाइंड एज वर्बल स्पीच, यानी कि एक एज अ वर्बल स्पीच भी इसको बोला गया है, और एक तरह से नॉन वर्बल स्पीच यानी कि लिखकर और बोलकर हम अपनी बातों को, अपने आइडियाज़ को, अपने मैसेजेस को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। Being able to communicate effectively, one of the most important life skills. Those with good interpersonal skills are strong verbal and non-verbal communication and are often considered to be good with pupils. All of these means of communication are essential soft skills that are the vital for a successful career. देखिए, कम्युनिकेशन, एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि एक जो मैसेज या इंफॉर्मेशन को सेंड करने वाला सेंडर होता है, अब वो उस मैसेज को, इंफॉर्मेशन को किस चैनल के थ्रू सेंड कर रहा है, संप्रेषित कर रहा है, तो वो चैनल हो गया, देन थर्ड रिसीवर हो गया, और फोर्थ है फीडबैक। कि एक जो इंफॉर्मेशन भेजने वाला है वो सेंडर होता है, फिर किस माध्यम से वो अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरों तक संप्रेषित कर रहा है, और देन संदेश को प्राप्त करने वाला रिसीवर, और फोर्थ फीडबैक होता है।
तो बीइंग एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स, दोज विद गुड इंटरपर्सनल स्किल्स आर स्ट्रॉन्ग। देखिए किसी भी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए एक स्किल्स का होना अत्यंत आवश्यक होता है, यानी कि अपनी बात को दूसरों तक बिल्कुल सरल भाषा में बिल्कुल ताकि उसको क्लियर हो जाए कि आपने क्या मैसेज क्या इन्फॉर्मेशन उसको भेजी है, तो वो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाता है। और उससे प्राप्त होने वाला जो फीडबैक है वो भी होना, ये प्रोसेस होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक फीडबैक नहीं आएगा तब तक वो कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं माना जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में कि इन प्रीवियस ईयर्स आई हैव आउटलाइन 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस, बट आई बिलीव देयर आर एक्चुअली 5 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए वैसे तो 4 टाइप्स कम्युनिकेशन के माने जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में 5 टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन के। देन फर्स्ट, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटिन, लिसनिंग एंड विजुअल। तो जैसे कि 5 टाइप्स हैं, जैसे कि वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बात करें कि जब हम अपनी बात को वर्बली यानी कि बोलकर अपनी बात को या मैसेजेस को दूसरों तक संप्रेषित करते हैं, सेंड करते हैं, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जब हम अपनी बातों को चेहरे के एक्सप्रेशंस द्वारा, हाव भाव द्वारा, बिहेवियर द्वारा अपने एक्सप्रेस करते हैं, तो वो नॉन वर्बल या अमौखिक कम्युनिकेशन कहलाता है, संचार कहलाता है। रिटिन यानी कि जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को, मैसेजेस को, आइडियाज़ को रिटिन में लिखते हैं, जैसे कि लेटर सर्कुलेट करना, तो उसको हम रिटिन कम्युनिकेशन कहते हैं। लिखकर अपनी बातों को, अपनी सूचनाओं को, अपने संदेशों को भेजना। लिसनिंग यानी कि सुनना, एंड विजुअल यानी कि देखकर। तो ये 5 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं कि हम जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है या संचार की जो प्रक्रिया है, उसमें किसी भी इंफॉर्मेशन को हम वर्बली, नॉन वर्बली, रिटन फॉर्म में या लिसनिंग और विजुअली हम इसको सेंड कर सकते हैं, संप्रेषित कर सकते हैं। तो गर्ल्स, आज हमने बात की कम्युनिकेशन के बारे में कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट प्रोसेस is the process of passing information and understanding from the one person to another person. Is simple word, it is a process of transmitting and sharing ideas, opinions, facts and values from one person to another or one organization to another. द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन की जैसे बात करें कि कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स 2 or more people as a sender and receiver is essential for this process to take place. Communication is also about the transferring of information that helps a person to understand the purpose of the message. यानी कि कम्युनिकेशन की अगर इम्पोर्टेंस के बारे में बात की जाए कि जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है वो एक पर्सन से जब दूसरे पर्सन तक डिलीवर होती है, तो वो उसको बिल्कुल अंडरस्टूड होनी चाहिए, वो उसको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि क्या इन्फॉर्मेशन है, वो उसको तभी वो उसका फीडबैक दे सकता है। कम्युनिकेशंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। देखिए मैंने पहले भी बताया कि कम्युनिकेशन के बिना आज किसी भी काम की कल्पना नहीं की जा सकती है। किसी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है कंट्री के डेवलपमेंट में कम्युनिकेशन का। आजकल सारे ही काम जो है ऑनलाइन किए जाते हैं। देखिए किसी भी चीज़ में प्रोग्रेस के लिए कम्युनिकेशन का होना अत्यंत ज़रूरी होता है। इट रिड्यूस द डिस्टेंस एंड मेक्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फास्टर। It also saves time, budget and labor. Information, ideas and opinions can be shared among